सुमित राठौर दिस साइड, वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। एक्ने के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्ने अगर हम बात करते हैं तो जो ब्यूटी के रिलेटेड अगर हम कहें कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जो एक कंप्लेंट्स आती है जो कि कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा परेशान रहती महिलाएं, वो सबसे ज़्यादा एक्ने वल्गेरिस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्ने का होना बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है और बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती। महिलाएं नहीं, पुरुष भी परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को होती, लेकिन ये वाली कंडीशन अगर हम कहें बहुत ज़्यादा एक्ने महिलाओं में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे और ब्यूटी रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिलती रहे। एक्ने का क्या रीज़न होता है? तो मल्टी फैक्टर्स रहते हैं, एक फैक्टर नहीं रहता कि जो आपके एक्ने को प्रभावित करता है। मतलब हम बोल दें कि एक पर्टिकुलर ये डॉट हम लगा दें कि ये वाला जो पर्टिकुलर फीचर है या फिर एक फैक्टर है ना, वो आपके एक्ने का कारण है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते। एक्ने के अगर हम टाइप कहें तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप्स ऑफ एक्ने हमें देखने को मिलते हैं। माइल्ड में नॉर्मल से एक्ने मिलता है, सीवियरिटी में हमें पस और पस फॉर्मेशन, पेन, रेडनेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है, गड्ढे मिलते हैं। जनरली अगर हम देखें तो एक्ने के क्या कारण होता है? अनहेल्दी स्किन, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होना, क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, उसके कारण होता है। और महिलाओं में स्पेसिफिक अगर हम देखें तो हार्मोनल बहुत ज़्यादा रीज़न हमें देखने को मिलता है। अगर किसी महिला में पीसीओडी की कंप्लेन है, अगर थायराइड से रिलेटेड कंप्लेन है, अगर कोई ऐसी हार्मोन से रिलेटेड कंप्लेन, जैसे थायराइड में अगर हम देखें हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में भी हमें ये वाली कंप्लेन देखने को मिलती है, और पीसीओडी वाली जो कंप्लेंट्स होती है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। दोनों डिसीज़ हार्मोन से रिलेटेड रहती हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स में। ज़रूरी नहीं कि पीसीओडी के कारण होता है। कुछ महिलाओं में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी वो कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान एक्ने देखने को मिलते हैं और कुछ महिलाओं में मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के अराउंड आपको एक्ने देखने को मिलते हैं। एक्ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर हम कहें तो ऑयली स्किन होना, क्लॉग्ड पोर होना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप इससे किस तरह से डील कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, एक्ने अगर आपको कंडीशन है तो यू शुड कंसल्ट विद अ गुड डॉक्टर, ठीक है। अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। आजकल क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको है ना 10-12 तरह की मेडिसिन, क्रीम, फिर एंटीबायोटिक्स और ये सब चीज़ें लिख देते हैं। लेकिन क्या आपको रियलिटी में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? साथ ही साथ लेज़र टेक्निक और बहुत सारी चीज़ें होती है डॉक्टर जो कि सजेस्ट करते हैं। लेकिन आप है ना, ये एक हम बोलते हैं ना सेकेंड ओपिनियन आप लेकर देखें कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जनरल मैनेजमेंट बताऊंगा जो कि आपको एक्ने से फाइट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कहें कि एक्ने अगर आपको सीवियरिटी पर है तो यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर, ठीक है। आप होम्योपैथ से करो, आयुर्वेद से करो या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें जो कि पर्टिकुलर एक्ने से रिलेटेड पेशेंट्स को देखता हो। नेक्स्ट थिंग अब हम बात करते हैं, एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपकी स्किन की जो क्वालिटी पर डिपेंड करती है। आपकी ऑयली स्किन है तो यू शुड क्लीन योर स्किन डेली, रेगुलरली। आपको 2 या 3 बार आपको फेस वॉश लगाना है। अगर दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो उस वाली कंडीशन में भी आपको ऑयल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है। तो मतलब आपको अपनी स्किन को पूरी तरह से क्लियर रखना है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट आपको किस तरह से लेनी है? आपको मेक श्योर आप अपनी डाइट अच्छी रखें, हेल्दी डाइट रखें। ज़्यादा ऑयल, तेल, घी, है ना, हम जो बोलते हैं मसाले, ठीक है। क्या करते हैं जनरली इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर हम कुछ लोग तो खाते हैं, उनको तो प्रॉब्लम होती नहीं है, हमें ही क्यों हो रही है? क्या होता है कि अगर आप ये सब चीज़ें खाते हो तो इसका डायरेक्टली एक संबंध होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा तो आपको जो स्किन से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती है, स्किन एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉन हो जाते हैं। अगर आपको जैसे स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आप जो तेल, घी और ये सब चीज़ें खाने के लिए इसलिए मना करते हैं ताकि जो आपको स्किन एलिमेंट्स होता है, अगर आपका पेट खराब रहा, डाइजेशन प्रॉब्लम रही, कॉन्स्टिपेशन रहा, लूज मोशन रहा, तो वो आपकी स्किन पर देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेटेड पर्सन की स्किन अलग दिखाई देती है, डिहाइड्रेटेड पर्सन की स्किन अलग दिखाई देती है। तो स्किन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आप सलाद है, सलाद पत्ते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में लें। आयरन फूड अच्छा लें, विटामिन सी रिच डाइट लें और साथ ही साथ ओमेगा फैटी एसिड रिच डाइट लें, ठीक है। तो ये कुछ डाइट पैटर्न होता है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग,
पीसीओडी और जो हार्मोनल कंप्लेक्स होती है उसको किस तरह से डील करें। पीसीओडी अगर आपको है तो यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपने कंसल्ट किया, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको किस तरह से डाइट पैटर्न मैनेज करना है, आप अपने डाइट को उस तरह से मैनेज करें। साथ ही साथ वॉकिंग, एक्सरसाइज, आपने पीसीओडी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। साथ ही साथ अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण है, तो अगर आपका थायराइड है तो आप यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थायराइड लेवल, अपने थायराइड लेवल को नॉर्मल रेंज में रखें। आपका अगर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर कोई हार्मोनल इशू है तो यू शुड कंसल्ट विद द गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पॉइंट कि अगर आपको एक्ने है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। होप सो बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर हुई है। तो आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।